वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है खिते में हालिया बहरान ने न सिर्फ इस खिते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया है। पाकिस्तान ने खिते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B तकरीब से खिताब में कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में पाकिस्तान ने सारिस का किरदार अदा किया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का कहना था, चीन पाकिस्तान का निहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेहत के शोबे में 44 करोड़ डॉलर से जायद के मुआहदे खुशाइंद हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC 2 के फरोग की जानिब एक और अहम कदम है। जनूबी ईरान के पुलों, बिजली घरों और दीगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले, 7 पुलों को निशाना बनाया। हमलों में 8 शहरी शहीद, 20 जख्मी हो गए। अमरीकी फौज ने कार्रवाइयों को तजारती जहाज रानी पर हमलों का जवाब करार दिया। ईरान की वजारत तवानाई की बंदर अब्बास में बिजली घरों को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। अवाम से बिजली के कम इस्तेमाल की अपील। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जवाबी हमलों में कुवैत, बहरीन और कतर के बाद पहली बार शाम को निशाना बनाया। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। अमरीकी अड्डों पर मजीद हमलों की वार्निंग दी। शाम की फौज ने अल्तंफ बेस पर ईरानी हमले की तरदीद कर दी। कुवैत का कहना है कि ईरानी हमलों में समुद्री पानी को मीठा करने के प्लांट को नुकसान पहुंचा। आबनाए हुर्मुज़ में ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर हमला, मामूली नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का ईरान के मामले पर बड़ी कामयाबी हासिल करने का ऐलान। कहा, अमरीकी अवाम को इसके नताइज बहुत जल्द नजर आएंगे। ईरान की अमरीका की जानिब से शहरी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की मजम्मत। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, यह हमले इंसानी हुकूक की पासदारी का दावा करने वाले अमरीका की बेबसी और मायूसी का सबूत हैं। ईरानी मुसल्लह फौज बेगुनाहों का खून बहाए जाने को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेंगी। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने मुफाहमती यादाश्त को नाकाम करने के लिए इसराइली मुहिम चलाने की खबरों पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा, अमरीकियों को गैर मुल्की असर व रसूख से खबरदार किया जा रहा है, लेकिन इस इसराइल मुहिम का क्या जो अमरीकी इंतजामिया को गैर जरूरी और नाकाबिल फतह जंग में उलझाने के लिए चलाई जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन पर 2020 के अमरीकी इंतखाबात के डेटा की सबसे बड़ी चोरी का इल्जाम। अमरीकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि चीन चाहता है ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाएं। नेशनल इंटेलिजेंस और FBI को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सदर ट्रंप का अमरीकी वोटिंग सिस्टम में कमजोरियों से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी जारी करने का भी ऐलान। बोले, कांग्रेस को वोटर ID सेफ अमेरिका एक्ट मंजूर करना चाहिए। सदर ट्रंप का चीन से मुतालिक बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका सलामती काउंसिल में चीन पर ईरान और रूसी बागियों को फौजी इस्तेमाल की तैयारी में साजो सामान की फराहमी का इल्जाम आयद कर रहा है। चीन ने इस इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है। बरतानिया में एंडी बर्नम लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एंडी बर्नम पीर को बरतानिया के नए वजीर आज़म बन जाएंगे। बरतानवी वजीर आज़म कीयर स्टामर पीर को बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। लेबर पार्टी कन्वेंशन से खिताब में एंडी बर्नम ने कहा, वो पार्टी की क़यादत संभालने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इत्तेहाद की ताकत अवाम को दिखाएंगे, बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। चीन और पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत की बहाली का मुतालबा, फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जोर। शंघाई में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो अपने वादे पूरे करें, जंगबंदी से मुताल्लिक़ मफ़ाहमती यादाश्त की पासदारी करें। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक ने CPEC 2.0 तिजारत और सरमायाकारी में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। बरतानवी खबर एजेंसी का पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से ईरान को आला तरीन सतह पर मुत्तला करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी अहदेदार ने कहा, पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने ईरान को पैगाम दिया है कि अगर हूसियों ने सऊदी अरब पर हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दाम करने पर मजबूर हो सकता है।
दो पाकिस्तानी अहदेदारों के मुताबिक यमन के साथ सऊदी सरहद के करीब पाकिस्तानी फौजी तैनात हैं। अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। बन्नू में हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, फायरिंग के तबादलों में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 24 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए हैं। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल और मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की बन्नू में फितना अल हिंदुस्तान के 24 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, पेशा वराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को GSP प्लस स्कीम से सबसे बड़ा मुस्तफीद मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। यूरोपीय कमीशन ने जारी रिपोर्ट में कहा 2024 में पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन को 7.5 अरब यूरो की GSP प्लस के तहत बरामदात की। पाकिस्तान ने GSP प्लस से मुताल्लिक तमाम 27 बैन अल-अक़वामी कन्वेंशंस की तौसीक़ भी बरकरार रखी। यूरोपीय यूनियन के मॉनिटरिंग अमल के साथ मुसलसल ताउन भी जारी रखा। यूरोपीय यूनियन ने रिपोर्ट में साइबर क्राइम, तौहीन मज़हब के क़वानीन के इस्तेमाल, बच्चों से मुशक्क़त, अक़लियतों, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी पर ख़दशात बरकरार रहने का कहा। रिपोर्ट में सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ख़दशात ज़ाहिर किए गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि कलअदम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता अपनाया। आईनी और कानूनी मामला धरने या एहतजाज से हल नहीं होते, ये कानून साज असम्बली का इख्तियार है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की बका की ज़मानत है। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। डायरेक्टर FIA गुजरावाला का कहना है कि रवां साल के पहले 6 माह में 164 इंसानी स्मगलर्स को अदालतों से सज़ा दिलवाई गई। अदालत से मिलने वाली सज़ाओं में 22 साल कैद की सज़ाएं भी शामिल हैं। गुजरावाला जोन में दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज़ में 880 मिलियन से ज़ायद के रिकॉर्ड रिकवरी भी कराई गई। अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से गैर मुल्की सहाफ़ियों के वीज़ा कवायद सख्त करने पर सहाफ़ियों की आलमी तंजीम की शदीद मज़म्मत। अमरीकी इंतज़ामिया से नई पॉलिसी वापस लेने का मुतालबा। सहाफ़ती आज़ादी के इदारे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा नई पाबंदियाँ आज़ादी सहाफ़त के उसूल से इनहराफ हैं। गैर मुल्की सहाफ़ियों के आय वीज़ा की मुद्दत अब ज़्यादा से ज़्यादा 240 दिन तकरीबन 8 माह मुकर्रर की गई हैं। पहले सहाफ़ियों का क़याम अमूमन उनकी मुलाजमत या असाइनमेंट जारी रहने तक होता था। और ICC ने पाकिस्तान के स्पिनर मोहम्मद नवाज को एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी पर सजा दे दी। T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लिया गया डोप टेस्ट मुस्बत आने पर 3 माह की मौतली। रिहैब मुकम्मल करने पर सजा 1 माह तक महदूद। नवाज की अबूरी मौतली खत्म, जबकि 7 फरवरी से 1 मई 2026 तक की तमाम कारकर्दगी भी कलअदम करार।